इससे तौबा करते हो कि नहीं करते? ये मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे भाई, आखिरत में ठीक ठाक चित्रौल है जिना पर, थोड़े चित्रौल नहीं है। जिना इतना बदतरीन जुर्म है कि शादीशुदा मर्द अगर जिना करता है ना, इस्लाम में हुक्म यह है कि उसे जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक किया जाए। इससे बड़ी सजा कोई दुनिया की किसी कौम में है? औरत अगर करे तो भी, और मर्द अगर करे तो बताओ इससे बड़ी सजा है? कुछ भी कर लो, इस्लाम में यह सजा नहीं है। भाई अल्लाह ये भी कह सकते थे शादीशुदा मर्द या औरत ने जिना किया गर्दन उड़ा दो, ये भी तो कह सकते थे ना। अल्लाह ने कहा नहीं, गर्दन नहीं। ऐसा इबरत का निशान बनाओ ना कि तेरे पास जब हलाल जरिया है उसे छोड़कर तू हराम की तरफ क्यों गया है। जमीन में गाड़ो ताकि भाग ना पाए ये, और फिर इनके सरों पे पत्थर मारो। 4 गवाहों से साबित हुई काम हुकूमत करेगी, पब्लिक नहीं करना शुरू कर दे तो। लेकिन अल्लाह ने हुकूमत को हुक्म तो दिया है ना। इससे पता चलता है भाई अल्लाह की नजर में जिना बहुत, बोलो, बुरा। और कंवारा मर्द अगर जिना करे या कंवारी लड़की, तो इस्लाम ने हुक्म दिया है चौक में खड़े करके 100 कोड़े मारो। सूरह नूर में अल्लाह का हुक्म, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह कहते हैं कोड़े मारते हुए तुम्हें इन पर रहम नहीं आना चाहिए, अल्लाह का हुक्म जारी करते हुए। ऐसा ना हो कि रहम खा के कोड़े कम कर दो या कोड़े बहुत हल्के मारना शुरू करो। ना ना ना, अल्लाह का हुक्म है तुमने इनको कोड़े नहीं मारे तो कल अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा कोड़े मारेगा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, बादशाह की खूबसूरत बीवी ने जिना की दावत दी, अकेले कमरे में, बंद कमरे में, कोई देखने वाला बोलो नहीं है, कंवारे हैं। कुरान कह रहा है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, जवान है। तो जब एक बंद कमरे में एक इंतहाई खूबसूरत औरत एक कंवारे को जिना की दावत दे तो मर्द का दिल भी माइल होगा कि नहीं होगा? ये तो नेचुरल है ना। तो अल्लाह कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्यालात आए, लेकिन गुनाह के करीब नहीं, भागना शुरू कर दिया। और क्या कह रहे हैं? माअज़ल्लाह, अल्लाह की पना, इन्नहु रब्बी, वो कौन है? मेरा रब है भाई, मुझे पालने वाला है, कोई गुंजाइश नहीं। फिर बादशाह की बीवी ने धमकी दी है, 2 धमकियां दी हैं, देख अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं उल्टा इल्जाम किस पे लगा दूंगी? तुझ पे, कि इसने मुझे जिना के लिए बरगला रहा है। जब औरत किसी मर्द पे इल्जाम लगाती है कि ये मुझे गलत नजरों से देख रहा है, तो पब्लिक उस इल्जाम को झूठा करार देती है या सच्चा? फौरन लोग मान लेते हैं। भाई मर्द तो अक्सर होते ही क्या है? ठरकी हैं। मान लेते लोग कि यार ये वैसे भी अजनबी हैं, दूसरे मुल्क के हैं, यहाँ इनके लिए रिश्तों में मुश्किलात होंगी, और बादशाह की बीवी भी खूबसूरत और एक ही महल में रहते हैं, तो भाई हो सकता है कुछ माज़ अल्लाह नकले कुफर नीयत में फुदूर पैदा हो गया हो। तो बादशाह की बीवी ने क्या कहा कि जिना ना करने में तेरी बदनामी नहीं है, जिना करने में तेरी बदनामी नहीं है, बदनामी ना करने में है। समझ में आ रही है बात? बदकारी करने में बदनामी नहीं है, बदकारी ना करने में बदकारी का इल्जाम लगेगा। अगर नहीं किया ना तो बदकारी का इल्जाम लगेगा। अब तो इज्जत नफ्स का मसला आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी बात ये, ला युस्जनन्ना, जब तुझ पे बदकारी का इल्जाम लगेगा तो हम सिर्फ इल्जाम लगा के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया कहेगी कि इल्जाम लगा दिया, सजा क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब ये इल्जाम क्या था? झूठा। भाई जब इल्जाम लगाया है तो फिर अपने महल में ऐसे रखा हुआ क्यों है? तो जेल में क्यों नहीं डालते? तो जेल में भी जाएगा तू। हम और आप में से कोई होता तो शैतान हमारे दिल में कितने वसवसे डालता कि भाई मैं तो गैर मुल्क में हूँ और इतनी खूबसूरत औरत दावत दे रही है और मेरी तो मजबूरी है, और मेरे लिए तो यहाँ निकाह का इंतजाम भी क्या है, बहुत मुश्किल है, और मैं तो जवान भी हूँ, और भाई मेरे अंदर सेहत भी है। नफ्सियाती डॉक्टर होता ना वहां पे, आजकल सब नफ्सियाती डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, बहुत से नफ्सियाती डॉक्टरों ने औरतों को जिना के धंधे पे लगा दिया है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ डिप्रेशन का इलाज जानता है, आखिरत में इसके क्या चित्रौल लगने वाले हैं उस कमबख्त को इसका पता नहीं हो। बहुत से लड़कों को मुजनी पे लगा दिया डॉक्टरों ने, सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा। लड़के जाते हैं हमारी बीवी नहीं है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं, हैंड प्रैक्टिस कर लिया करो, इससे रिलैक्स हो जाते हो। चर्स पीने से भी आदमी रिलैक्स होता है, शराब पीने से भी आदमी क्या होता है, और ये जो रिलैक्शन है ना हैंड प्रैक्टिस से, ये वक्ती है, उसके बाद दौरा इससे डबल पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और ज्यादा आदमी टेंशन में जाता है, फिर यही करता रहता है बैठ के वो। तो अपने आप को गुनाह से बचाओ। डॉक्टर एक फील्ड को जानता है, अखलाकियात डॉक्टर का शोबा, बोलो ना। नहीं, ये जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी दुनिया में आम कर दिया, क्यों? डॉक्टर कहते हैं मेडिकली इसका कोई नुकसान, बोलो ना, नहीं है, मेडिकली कोई नुकसान नहीं, इसलिए पूरी दुनिया में लीगल। अबे मेडिकली नुकसान हो ना हो, मेंटली कितना नुकसान है? इंसान गधे घोड़ों से भी क्या हो जाता है? बदतर हो जाता है। तो हर चीज मेडिकली नहीं है, अखलाकियात भी हैं। आप अपने बाप को घर में रखो और टेंशन उठाओ, मेडिकली ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये ओल्ड हाउस में जमा करके रिलैक्स हो जाओ। मेंटली हेल्थ किस में अच्छी होगी? मेंटली हेल्थ तो इसमें ओल्ड हाउस में जमा कराओ, अब्बा तू जाने, तेरी जिंदगी जाने, मैं लाइफ को क्या करूंगा एंजॉय। तो सारे नफ्सियाती डॉक्टर कहेंगे अब आपके जितने भी दिमाग के केमिकल हैं बिल्कुल क्या चल रहे हैं? बैलेंस, कोई डिप्रेशन का आप चांस हो रहा है। यही तो करते हैं अब्बा अम्मा के साथ। मौलवी के पास जाओगे, बोलेगा भाई तेरे सारे जितने केमिकल है ना, कब्र में जाते ही अप एंड डाउन होने वाले, जब तेरे वहां चित्रौल लगेंगे। बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को घर में ले आ, टेंशन उठा ले, भले डिप्रेशन से मर जा, इस मौत पर तुझे शहादत का अजर मिलेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो बाज़ औरतें बेवा तलाक याफ्ता होती हैं,
कॉल आती है मेरे पास भाई, वो बताती है हमें डॉक्टर खुद कह रहा है कि आप अपना कोई बॉयफ्रेंड रखो, शादी अगर कोई नहीं कर रहा तो बॉयफ्रेंड रखो तो रिलैक्स हो जाओगी। मैं कहता हूँ भाई रिलैक्स नहीं होगी, इससे आपकी जिंदगी और ज्यादा जहन्नम बन जाएगी, निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर के से पहले ये भी देख लिया करो कुछ अखलाकियात भी जानता है कि नहीं जानता। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम किस कस्म पुरसी में, किस कस्म पुरसी में, जेल की धमकियां, कोई नफ्सियाती डॉक्टर होता तो क्या कहता भाई, तो मशवरे देता कि यार जेल जाने से बेहतर है कि आप बुराई कर लो, क्या है। लेकिन जब जुलेखा ने 2 धमकियां दी है ना कि बदनाम भी करूंगी और जेल में भी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगी, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह इस बदकारी और जिना से मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब है। और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ अल्लाह तूने अगर मुझे इनके फितने से ना बचाया तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं भी जहालत का काम कर बैठूंगा। इससे पता चलता है जिना इतनी खतरनाक जुर्म है कि इसमें अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल ना हो तो इंसान को भटकने में कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए जिना से बचने के लिए असबाब भी इख्तियार करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांगा करो, अल्लाह हमें इस गंदी पलीद बीमारी से बचा, कि ये बहुत खतरनाक, बहुत अट्रैक्शन है इसके अंदर। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की कोठरियों में डाल दिया, जेल में चले गए। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाके निदामत हुई हो, भाई मैंने अपनी जिंदगी पे अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया, माज़अल्लाह, देखो ऐश से भी गया और इज्जत भी लोगों में मेरी खराब कर दी और जेल की जिंदगी में मुझे डाल दिया। लेकिन अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, कैसे बाइज्जत बरी किया और बिल आखिर मिस्र का बादशाह बनाया।